आइए कलाम पढ़ें। 12वीं आयत। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद नहीं हूंगा कि वो मुझ पर गलबा पाले, ताकत पाले, मैं फिर उसके बगैर जिंदा न रह सकूं। ऐसा नहीं। खाने पेट के लिए है, खाओ बंदे गौर न सुनो। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा। और बदन हरामकारी के लिए नहीं है, बल्कि खुदावंद के लिए है। और खुदावंद बदन के लिए है, और खुदा ने खुदावंद को भी जिलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा, बीन जिंदा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा है? पक्का करके गिरा लगा लो इस बात पर, इनग्रेव कर लो अपनी रूह पर, नक्श कर लो कि मेरे अज़ा, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा दिल, मेरी रूह किसके लिए है? जोर से बोलिए। इस दौर में जिसमें से आज लोगों ने दिल फॉर सेल रखा हुआ है, बड़ी जरूरत है कि ये जाना जाए कि मेरे बदन के अज़ा ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? खुदावंद के। बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर किसी कस्बी के अज़ा बनाऊं? सवाल है, जवाब है हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कस्बी से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। और ये पॉसिबल नहीं कि कोई खुदावंद के साथ भी एक रूह होता हो और फिर वो बदकिरदारी में, हरामकारी में, जिनसी बेरहमी में जिंदगी गुजारता हो और वो बदकारी में एक तन होता हो। या तो हम खुदावंद से एक रूह हो सकते हैं या हम बदकिरदारी में एक तन हो सकते हैं। फैसला मेरा और आपका है। हरामकारी से भागो। तो कहता है ना, नसो उठो जिथे हो बुराई। ये नहीं कि मैं तो बेंदा हाँ प्या, मैं तो जी ध्यान रखन दिया नहीं। कलाम कहता है हरामकारी से भाग जाओ। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए। बस अपने बदन से अपना जलाल जाहिर कर। ये लिखा है, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर कर। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। पिछले द्वार हमने इस सच्चाई पर गौर किया था कि मेरा बदन
रूह कुद्स का मक़दस है जो मुझ में रहता है, जो मुझ में सुकूनत किए हुए है, और ये मुझे खुदावंद की तरफ से गिफ्ट मिला है, बख्शिश है। हमने इस बात पर गौर किया और फिर हमने इस बात को बढ़ाया कि ये कहना कि खुदा मादा में, मटीरियल में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ रूह जान तक इंटरेस्ट लेता है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बाइबल की तालीम नहीं है। खुदा के बेटे यीशु ने हमारे बदनों की कीमत अदा की अपने बदन के वसीले, और खुदा हमारे बदन के लिए फ्यूचर प्लान रखता है, बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल है, और वो ये है कि जिसने खुदावंद को जिलाया वो हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। हमने गौर किया कि कलीसिया ईमानदारों का बुलावा नहायत पाक और बुलंद है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब हम उसके लहू से धुल जाते हैं, और धुल जाने के सबब हर ईमानदार वो इनफरादी तौर पर भी, कलीसियाई तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी रूहुल कुद्स के शख्सी तौर पर रहने की जगह बन जाता है। और कलाम कहता है कि ये रूहुल कुद्स जिसका तुम मक़दस हो, ये तुम में बसा हुआ है। अगर रूह बसा हुआ नहीं है तो फिर मकसद मक़दस नहीं हो सकते, फिर हम उसके रहने की जगह नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि रूहुल कुद्स हमारे अंदर रहता है, हम में बसेरा किया हुआ है, हम उसका मक़दस बन गए, इस सबब से खुदाए सलूस हमारे अंदर रहता है, बसेरा करता है, हम उसका मक़दस है। हालेलुया। नहायत खुशी की बात ईमानदार के लिए कि रूहुल कुद्स उसके अंदर रहता है, और ये बख्शिश है खुदा की तरफ से। ये रुपयों से नहीं खरीदा जाता, अमाल से नहीं खरीदा जाता, ये नेकियों के वसीले नहीं मिलता, बल्कि ये बख्शिश है जो वो तरस करके, कर्म करके अपने बच्चों को दे देता है। ईमानदार को रियलाइज करना है, यकीन करना है कि रूहुल कुद्स उसके अंदर बसा हुआ है। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान 14वां बाब, 14वां, 15वां, 16वां, इन 3 अबवाब में यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स की बाबत बड़ी गहरी तालीम दी है। 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, इंतहाई खूबसूरत बाबरकत आयत। 16वीं आयत, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे, कब तक? अबद तक। जब रूहुल कुद्स एक दफा आ जाता है फिर वो आता जाता नहीं रहता। बास दफा हमारी दुआओं, हमारे गीतों से यही शुबा होता है कि शायद रूहुल कुद्स कोई आने जाने वाली चीज है, लेकिन कलाम में मसीह ने कहा, रूहुल कुद्स के देने वाले ने कहा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। ये रंजीदा हो सकता है और हो जाता है, लेकिन ये छोड़ता नहीं है। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, बेशक उनके पास डॉलर हो, यूरो हो, दिरहम हो, बेशुमार दौलत हो, खुदा के नजदीक वो फिर भी गरीब है। खुदा के तख्त के सामने वो दौलतमंद है जिसके पास उसका बेटा यीशु है, और वो उसके लहू से धुला है। कलाम कहता है दुनिया उसे हासिल
क्योंकि ना उसे देखती और ना तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। मुस्तकबिल की बाबत वो तुम्हारे अंदर होगा। और पेंतीकोस्त के दिन रूहुल कुद्स ईमानदार के अंदर बसेरा करने के लिए, रहने के लिए, सुकूनत करने के लिए, पक्का रहने के लिए आ गया और अब वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। मैं आज सब गौर कर रहा था मददगार के लिए। यूनानी जुबान का लफ्ज पारक्लेतोस, इसका मतलब है कंफर्ट, आराम देना। फिर इसका मतलब है इनकरेज, हौसला देना। और एक जो मतलब मुझे बहुत पसंद आया वो ये था डिफेंड करने वाला, दफा करने वाला, जंग लड़ने वाला। मेरी कानूनी जंग बाप के तख्त के आगे लड़ने वाला, ताकि मैं मुजरिम न ठहराया जाऊं, नालिश मुझपर न हो सके। ये काम रूहुल कुद्स करता है और जो ये काम करता है वो मेरे अंदर रहता है। और मैं गौर कर रहा था, एक इंग्लिश तर्जुमा ये कहता है, कीप ऑन लिविंग इन यू, जो तुम में रहता रहेगा, रहना जारी रखेगा, तसलसल के साथ, तवातर के साथ, वो तुम्हारे अंदर बसेरा किए रहेगा। एक और हवाला निकालिए, रूमियों के नाम खत 8वां बाब 9वीं आयत से पढ़ेंगे। ज्यादा हवाले पढ़ा करें, बरकत कलाम में मिलती है, यही बरकत है। 9वीं आयत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, बशर्ते के शर्ते है खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। हालेलुया। हम जिस्मानी नहीं बल्कि क्या है, शर्त क्या है, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है, और से सुनो, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। जिन्हां दा बदन जिंदा रहता है, पुरानी इंसानियत, गुनाह आलूद नेचर, ओल्ड नेचर जिंदा रहती है, उनमें मसीह नहीं रहता। जिनमें मसीह आता है, पॉलियन थियोलॉजी के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल की इलाहियात में जिस्म से मुराद पुरानी इंसानियत, ओल्ड नेचर, गुनाह आलूद फितरत है। और वो कहता है बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। रूहुल कुद्स की मेरे अंदर सुकूनत, मेरे अंदर रहना, मेरी क़यामत को यकीनी बना देता है। वही रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो मेरे अंदर रहता है और वो मुझे भी जिंदा करेगा। इस आयत में बार बार ये कहा गया है कि रूहुल कुद्स तुम में बसा है, और उसके बसने के सबब से हमें ये मकाम मिला है, इज्जत मिली है, हमें ये ऑनर मिला है, प्रिविलेज मिला है कि मेरा बदन रूहुल कुद्स का रूहुल कुद्स के रहने की जगह है। जब हम यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत से 21वीं आयत तक का मुताला करते हैं, तो वहां मसीह ने अपने बदन को मकदिस कहा। तुम इस मकदिस को ढा दो, मैं 3 दिन में उसे, और नीचे लिखा उसने अपने बदन की बाबत कहा। मसीह का बदन मकदिस है और ईमानदारों के बदन रूहुल कुद्स का मकदिस है। हर ईमानदार
اس کے لیے خوشی، فخر، شادمانی، برکت کی بات یہ ہے کہ اس کا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ ہمارے بدن گناہ کے لیے، ناراستی، بد کرداری، تاریکی اور فنا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے بدنوں کی بابت خدا کا بڑا جلالی مستقبل، اور یہ اس دن ہم پر ریویل ہوگا جب وہ للکار اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا، ایمانداروں کی قبریں کھل جائیں گی اور وہ جلالی بدن کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تحریک یہ ہے کہ ایماندار کو بدنی طور پر پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، آلائشیں نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، بد کرداری نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہماری خواہشات کو، شہوت کو پرووک کر سکتی ہیں، ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ جس کے اندر یہ میگزینز ہیں اور فلمیں اور ڈرامے اور یہ سارا کچھ جو ہمیں گناہ کے لیے تحریک دیتا ہے، تیار کرتا ہے، ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم کھنچے چلے جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے ہے؟ خدا۔ اور چونکہ روح القدس ہم میں رہتا ہے اور یہ ہم کو خدا کی طرف سے بخشش ملی ہے، اس لیے تم اپنے نہیں، اس سے ہماری ملکیت بھی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے نہیں رہے۔ نہایت قابل فہم سچائی جو ایماندار قبول کر لیتا ہے وہ گناہ کی کشش اور طاقت پر غالب آنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ میرا بدن روح القدس کی ملکیت ہے، یہ روح القدس کے رہنے کی جگہ ہے، یہ روح القدس کی پراپرٹی ہے، یہ روح القدس کی آگ کے اندر پاک کیا گیا ہے، صاف کیا گیا ہے، سینکٹیفائی کیا گیا ہے۔ میرا بدن میرا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک تحریک نے بڑا زور کیا۔ پاکستانی خواتین پوسٹر لے کر، لگا کر، خطبے لگا کر وہ سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتی تھی، میرا بدن میری مرضی، میرا بدن میری مرضی۔ کہتا ایماندار بھی ہے لیکن وہ ذرا کھول کے نہیں آتی۔ لیکن ہماری حرکات و سکنات، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنا بدن ابھی تک روح القدس کا مقدس ہونے کے لیے نہیں کیا۔ کلام کہتا ہے تم اپنے نہیں، یو آر نو لانگر یور اون۔ ہماری ملکیت نہیں رہا کہ میں جو چاہوں کروں، میری مرضی ہے، میں جس طرح مرضی کروں، ہرگز نہیں۔ میرا بدن خدا کی ملکیت، اس کی مرضی، اس کی بادشاہی، اس کے جلال کے منصوبے میری زندگی کے سے پورے ہوں، میں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے، میں نے دے دیا ہے، میں نے اقرار کر لیا ہے کہ میں اپنا نہیں۔ ہمیں یہ حق ہی نہیں ایمانداروں کہ اپنے بدنوں کو اپنی مرضی، خواہشات کے جھنڈے کے مطابق استعمال۔ یہاں کسی کو کسی کام سے روکو نا تو آپ کو کہے گا تینوں کہیں گے تیرنا کر، میں آپ ہی کرن دیا، میں ہی پین دیا، پین دے منو مرن۔ ہلاکت کے فرزند پر قبضہ ذہنوں پر، سوچوں پر، انہیں پلے کھلا چڑھیا بدنتے ہیں، اسی تھوڑا تھوڑا بڑھ کے کاما چڑھیا نو پاؤں گے۔ لیکن کلام کی سچائی یہ ہے تم اپنے نہیں۔ خداوند ہمارے بدنوں کا خالق ہے۔ یہ بدن بنایا کس نے ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ جب ہم نے توبہ کی، اقرار کیا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔
कई लोग इतने भी टेंगल रखते हैं वाल पा रहे, अपना दिल देता हूं बदन नहीं मैं देना। लेकिन हमें कहना ये चाहिए, इकरार ये है कि ये बदन गुनाह आलूद है, मौत इस पर तारी है, मौत अपने ऊपर लिए फिरता है। मैं अपना बदन तुझे देता हूं ताकि मैं जिंदगी का वारिस बन जाऊं और ये बदन गुनाह, बदकारी, तारीकी का मस्कन न रहे बल्कि रूहुल कुद्स का मक़दस बन जाए। फिर ये स्टेज आ जाती है, रोमियो के नाम खत खोलिए 4वां बाब। हम अपने बदन को पुठा सीधा सवार कर भी ना खुदावंद को ये कहने की कोशिश करते हैं, तेरे को तो गल नहीं बनी, अब एक मैं कैसी करूं। और वो आसमान से देखता है, यार इतना सोना इन्हें बना के कलिया से आग ही बनया करता है, और वो समझता है ये स्टाइल है, ये दुनिया है, फैशनाइज्ड कर लिया है, मैंने दुनिया के मुताबिक अपने आप को सवार लिया है। हरगिज़ नहीं। 14वां बाब 7वीं और 8वीं 2 आयत। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते, पढ़ो की लिखा, अपने वास्ते बाजू का दस्तरखान पर, खाने की टेबल पर कुछ लोगों को देखकर लगता है सिर्फ खाने लिए जिंदा है या ज़मीन का अन्न मुकाना है। कलाम कहता है हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। ये ईमानदारों की बात है। जीना मसीह और मरना नफा। हम में से कोई ना अपने वास्ते जीता है, ना अपने वास्ते। अगर हम जीते हैं तो खुदा ये कहने लगे, जरा सोच लो, अगर हम जीते हैं, अगर मेरी जिंदगी में प्रायोरिटीज और हैं, एजेंडा और है, मैं किसी और मकसद के लिए जीता हूं, मत पढ़िए, मत कहिए जब तक खुदा का रूह तुम्हें स्टेज पर नहीं ले आता। हालेलुया। बस समझिए या मरे खुदाबंद ही के हैं। कोई अपने वास्ते न जीता है, न मरता है, न ख्वाहिशात, न एजेंडा, मैंने ये करना है, मैंने वो बनना है, मैं ऐ कर दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं नहीं, खुदाबंद सारा कुछ देने की कुदरत है, लेकिन उनको जो उसके वास्ते जिंदा रहता है, जो उसके वास्ते मरते हैं, न जिंदगी अपनी न मौत अपनी। दो बातें इसकी बाबत हम करेंगे, क्यों हम अपने नहीं हैं। आप गुस्से में आ जाएंगे, भाई साहब एक नवा काम हूं असी अपने भी नहीं। ये बाइबल कह रही है, कलाम कह रही है। पहली वजह यह है कि खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने बदन कुर्बान होने के लिए हवाले कर दें। इसलिए हवाले कर दें कुर्बान होने के लिए। रोमियो के नाम खत 12वां बाब पढ़िए पहली आयत से। बस ऐ भाइयों, और मैं ऐड करता हूं ऐ बहनों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तिमास, हुक्म नहीं इल्तिमास है कि अपने बदन, सिर्फ पैसे की बात नहीं, सिर्फ टैलेंट्स की बात नहीं कि मैं 8 दिनों बाद खंजरी से बजा देना, बस ये नहीं पड़ा के मैं गा देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। नहीं नहीं, बदन पूरा, अद्धा बढ़िया बदन नहीं होता, पूरा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। पुराने अहदनामे में लेलों, बछड़ों, बकरों, छतरों की कुर्बानियां, नए अहदनामे में खुदा हमारे बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा
आपका बदन चाहता है। नजर के लिए जो यहाँ पर ग्रीक जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है हवाले कर देना, प्रेजेंट कर देना, दे देना, किसी को तोहफा दे देना। खुदा चाहता है ईमानदार अपना बदन खुदा बनता है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा। पुराने हद की कुर्बानियां कुर्बान होने के बाद खत्म हो जाती, लेकिन मसीह को देने के बाद हम अबदी जिंदगी में चले जाए, जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इबादत के लिए जो यहाँ पर लफ्ज है सर्विस, खिदमत। अगर मेरा बदन खुदावंद के लिए नहीं है और मैं सिर्फ कलाम ही सुनाता हूं तो ये नामकबूल कुर्बानी है। लेकिन अगर मेरा बदन खुदावंद के लिए है, मैंने नजर कर दिया है, मैंने दे दिया है, मसबा पर रख दिया है, तो मैं जो भी करता हूं ये मेरी मकबूल इबादत है। जो भी करता हूं इससे मुराद जो मैं खुदावंद के लिए करता हूं वो मेरी मकबूल इबादत है। दूसरी है इस जहान के हम शक्ल न हो। यहाँ कोई तस्वीर आ जाते हैं ना इंटरनेट पर, आधी दाढ़ी की, कुछ कारों टेंडर, हर बंदा कोशिश कर लै भाई ओदे बराबर कौन च करना है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਝੱਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਨੇ। मुसीबत पाई है साहब। हम फैशनाइज्ड करते हैं दुनिया के मुताबिक, लेकिन कलाम कहता है इस जहान के हम शक्ल ते जे तुही भी उंज दे हो गए ते उन्हां च ते तुहाडे च फर्क ही है। और हम ये कर नहीं सकते क्योंकि हमारे बदन मसीह के हैं, रूहुल कुद्स का मक़दस है। इस जहान के हम शक्ल, बल्कि अकल नई हो जाने से, ये बड़ा जरूरी है कि नई पैदाइश का तजर्बा मिले। जदों दी असीं कलीसियावां च डायरैक्ट हवालदार लाने शुरू कर लेने, जेड़ा आया नक फड़िया चुटी मरवाई चल बाप, कोई इकरार नहीं, कोई कायलियत नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कॉन्सिक्रेशन नहीं। पाखरू आएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा भी, अकल नवी होएगी। सारी जिंदगी के ईमानदार से अकल हो बुद्धे वाले। अकल नई नहीं हुई। पुलिसियों के खत में लिखा तुमने मसीह की अकल है, और यहाँ लिखा है अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अकल नई हो जाएगी तो हम मसीह की मानद बनते जाएंगे, फिर हमें एक्टरों मॉडलों की तरह बनने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी मसीह का हुस्न तो पढ़ के देखना, वो 10,000 में मुमताज, दूध में नहाया हुआ कबूतर, किरदार पाक, हालेलुया। कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम। लेकिन खुदा चाहता क्या है? अपने बदन कुर्बानी होने के लिए जब मज़बा पर कुर्बानी रख दी जाती थी, फिर कुर्बानी देने वाले का कोई हक नहीं। तो भज के आ जाके खलो जो जेब खोल लें दो या लत ला लें दो। हम मज़बा पर रख तो देते हैं, नहीं गुस्से चाहते, लेकिन जो ही कलमाते बरकत होते हैं फिर असी बेने आई खिचड़ी किधरों है। इन्हें चिड़ी होती है कुर्बानी, लेकिन बाइबल कहती है अपने बदन, ये वैल्यूएबल है, खुदा पसंद करता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए। नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को, और फिर अभी हमने पढ़ा खुदावंद बदन के लिए है और बदन। दूसरी बात जो इसी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। हालेलुया। हमें मांग कर नहीं लिया गया ना, हम फेंके हुए थे और हमें उठा लिया गया। कभी कलाम पढ़कर देखिए,
बड़ी भारी कीमत यीशु मसीह ने मेरी अदा की, आपकी अदा की। हम तो गुलामों की मंडी के अंदर बिकने वाले थे, मौत का फतवा हम पर लग चुका था, लेकिन शुक्र यीशु आ गया। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदावंद यीशु मसीह की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु आ गया, उसने हमें खरीद लिया, ठीक नहीं लिया, खरीद लिया, पूरी कीमत अदा की, और वो उस वक्त तक सलीब पर लटका रहा जब तक मेरी कीमत अदा ना। एक हवाला निकालिए, पतरस का पहला खत, पहला बाब। किसी चीज का वैल्यू करना हो ना, वैल्यू लगानी हो, तो भला क्या कहा जाता है? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ जरा अपना मुल देखो। 18वीं आयत, पहला बाब, पतरस का पहला आम खत, पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला। कई बार ये भी फख्र करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खुलासी रोजे रख रख के, रोजे खलवा खलवा के नहीं हुई, ना हमारी इबादत और रियासत और टाइट्स और दायगियों के वसीले से हुई। तुम्हारी खुलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से। ऐ हजरत इंसान, अगर तेरी कीमत सोना और चांदी होती, खुदा आसमान और जमीन के नीचे के सारे खजाने दे देता, लेकिन तू कीमती है, तू वैल्यूएबल है। सारी मखलूकात में सिर्फ तू है जो खुदा की सूरत पर और शबीह पर बनाया गया है। और कलाम कहता है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया, मैं छुड़ाया हुआ हूं, मैं खरीदा गया हूं, मेरी कीमत अदा की गई है। ओह, एक बेऐब और बेदाग बर्रा जो गुनाह को जानता तक न था, मेरे लिए गुनाह बन गया। उसके जलाली चेहरे पर थूका गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, बरहना सलीब पर लटका दिया गया, कमर पर कोड़े मारे गए। अगरचे लोग कहते रहे अगर तू खुदा का बेटा है नीचे उतरा, लेकिन वो उस वक्त तक लटका रहा जब तक मेरी कीमत अदा न हुई, जब तक जुदाई की दीवार, वो पर्दा जो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान था, वो फट नहीं गया, वो लटका रहा और उसने मेरी कीमत अदा कर दी। हालेलुया। अपनी कीमत पूछनी हो यीशु मसीह। दुनिया में आके बड़े लोग आपको कहेंगे तू बड़ा कीमती है, तू बड़ा अच्छा है, तो मैंने बड़ा ही चढ़ा लगता है, लेकिन वो सिर्फ आपके वसीले खाशात की तकलीफ उठाते हैं, वो मौत के अंदर धकेल देते हैं। लेकिन एक शख्स है जो जहन्नुम की आखिरी सीढ़ी से भी पकड़ कर निकाल लेता है, आजाद कर देता है, रिहा कर देता है, इसलिए कि उसने मेरी कीमत अदा की है। ये बात ईमानदार को समझ आ गई कि मैं खरीदा गया, तो फिर वो रेल का इंजन बनने से गुरेज करेगा धुआं खटक, और गंध अपने अंदर उंडेलने से और जहन को नापाक करने से वो जानता है मेरी तो कीमत अदा। जिस जमाने में ये खत लिखा गया
اس وقت غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور ہر غلام اس کا مالک لا کر اس کو کھڑا کر دیتا تھا. اسٹیجز بنے ہوتے تھے. ان کے گلے میں ان کی خوبیاں لگی ہوئی. اس کا نام کیا, اس کی عمر کتنی ہے, یہ کس کام میں ماہر ہے, روٹی اچھی بناتا ہے, صفائی اچھی کرتا ہے, کیا کرتا ہے, وفادار ہے. ہم جس منڈی میں تھے, میں صرف میرے گلے میں یہ تھا کہ میں اپنے کاموں کے سبب سے مسیح کی صلیب کا دشمن اور زندگی سے خارج ہوں. کوئی مجھے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. مذہب نے میری قیمت ادا نہ کی, شریعت نے میری قیمت ادا نہ کی. عنقریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا. یسوع ناصری آ گیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, جس نے آ کر کہا میں اس کو خریدوں گا, میں اس کی قیمت دوں گا, میں اس کی موت کو اپنے اوپر دوں گا اور میں اسے زندگی کا وارث. کوئی بندہ ابھی نیکی کرتے اور پھر ہم جڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی کو تاثر دیتے ہیں کہ میں خریدا ہوا ہوں, اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے بندوں سے ہم 2-4 روپے ایک ٹائم کی روٹی کے لیے خریدے جاتے ہیں. تو جس نے اپنا بیدار برگا دے دیا اور جس نے اپنا لہو صلیب پر بہا دیا, آخری قطرہ جب اس کی پسلی کو چھیدا گیا, خون اور پانی بہ نکلا, جس کا مطلب تھا خون ختم ہو چکا ہے, پانی جاری ہو گیا ہے. سارا خون تیری اور میری نجات کے لیے دے دیا گیا. ہم خریدے گئے. ہاللیلویا. تم قیمت سے خریدے گئے. تو جو چیز آپ قیمت سے خرید کے لاتے ہیں, آپ اس کو راستے میں پھینک کیا کرتے ہیں؟ میرے سیاڑیاں پہنا چندرے مارتے ہیں, وہ بچہ ہی نہ خراب کر. تو کیا مسیح نے خرید کر ہمیں دنیا میں آوارہ چھوڑ دیا؟ ہم بیمار رہے, ہم دکھی رہے, ہم غم زدہ رہے, ہم شیطان سے مار کھاتے رہے. اس نے آپ کی صورت, آپ کی حدیں, میری شہر پناہ اس کے سامنے ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس نے ایک بھاری قیمت ادا کی ہے. ایک حوالہ نکالیے مکاشفہ کی کتاب 5 اور پڑھیے میرے ساتھ. 5واں باب. یہ آسمان پر بھی گایا گیا, اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہو چکا. جب وہ 7 مہریں والی کتاب کوئی اس کو کھولنے کے لائق, یوحنا کیا کرتا ہے, رونے لگا. اب ایک بزرگ نے مجھ سے کہا, یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے, اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا, نہ بھی آئے, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. ہم نے تو 5-7 گیتاں کی مہر بنائی ہے, آگے پیچھے یہی گانے. آسمان پر نیا گیت گایا گیا, اور وہ گیت یہ تھا, تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق. وجہ کیوں؟ کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید. ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں جن کی قیمت, بڑی قیمت, ہائی پرائس ادا کر کے اس نے ہمیں خرید, اور خرید کے اس نے ہمیں آزاد کیا. لیکن اب ہمارا کام یہ ہے کہ جس نے خریدا ہے ہم اس کے لیے زندہ ہیں.
اسی لیے رسول کہتا ہے نہ اپنے واسطے مرتے ہیں نہ اپنے واسطے جیتے ہیں، کیونکہ ہم خریدے گئے، کسی نے قیمت ادا کی اور مجھ پر یہ ٹھپا لگا ہوا ہے۔ غلاموں پر ایک مہر لگی ہوتی تھی کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے، تاکہ وہ بھاگ جائے تو پکڑا جائے۔ مجھ پر یہ ٹھپا لگا ہے کہ میں مسیح کا ہوں، اس نے قیمت دے کر مجھے خرید لیا، اور چونکہ اس نے قیمت دے کے خریدا ہے، آخری دو حوالے پڑھیں گے۔ رومیوں کے نام خط 6 12ویں آیت سے۔ پس جب آپ بائبل پڑھتے ہیں نا، لفظ پس آتا ہے، اس کا مطلب ہے نتیجہ، کنکلوژن آ گیا۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ نو مور ڈومینین آف سن۔ شیطان گناہ نے غلاماں پائیاں ہون لگاما سانو تے جدھر نو مرضی بجائی پھرے۔ ہم اب گناہ کے غلام نہیں رہے، ہم خرید لیے گئے۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو، اور اپنے عذاب نہ راستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے عذاب راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خداوند کے حوالے کرو۔ میرا بدن کس کے حوالے ہے؟ میرے عذاب کس کے حوالے ہے؟ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ میرا انٹرسٹ، میری دلچسپی خدا کے کاموں میں کتنی ہے، اس کی کلیسیا کے کاموں میں کتنی ہے، اس کی بادشاہی کے پھیلاؤ میں کتنی ہے۔ اور رسول کہتا ہے بس اپنے بدن سے خدا کا جلال، کیونکہ یہ روح القدس کا مقدس ہے اور یہ خریدا گیا ہے، تم اپنے نہیں، تو پھر کیا کرو؟ آنر یور گاڈ، عزت دو، تعظیم کرو، تمہارے کام دیکھ کر، تمہاری باتیں دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے، اس کو جلال ملے۔ اگر انسان ہوتے ہوئے جلال کی بھوک اور پیاس میرے اندر ہے کہ میں یہ بھی سوچوں کسی کیا نہیں، کام بڑا اچھا سنا سارا پینڈ پھیلا ہے، اسے نہیں کیا بڑی اچھی سیلف گلوری۔ پھر ایوری میں کیسا لگتا ہے کہ تینوں نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں پتا تھا۔ آؤ ان باتوں سے باہر۔ ایک آخری حوالہ فلپیوں کے نام تھا، پہلا باب 19 اور 20 دو آیات۔ فلپیوں کے نام خط پہلا باب 19 آیت سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسوع مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات پر شرمندہ نہ ہوں۔ پچھلے ہفتے میں یہ جو گزر گیا میں کتاب پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ کسی کلام سنانے والے کی اپریسیشن، تعریف یہ نہیں کہ کلام بڑا اچھا سا، وہ یہ ہے کہ کلام نے مجھے بدل دیا، کلام نے چوٹ لگائی ہے، کلام نے برکت دی ہے۔ چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ میرے بدن کے وسیلے مسیح کی تعظیم، ہاللیلویا، میرے مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مر، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح۔
اور مرنا آؤ اس بات پر اپنے آپ کو پکڑ، تمہارا بدن روح القدس کا جو تم میں اور خدا کی طرف سے ملا ہے، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال، خدا کی خوبیاں، خدا کی قدرت، یسوع مسیح کی بابت لکھا ہے کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال بدن کے وسیلے میں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بدنوں کے وسیلے مسیح کا جلال ظاہر کریں، اسی کی تعظیم، بنانے والا ہی، خریدنے والا ہی خوشی اور راحت پائے۔ آئیے اپنے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں تھوڑی دیر کچھ لمحات دعا میں گزاری۔